आखिर क्या वजह है कि अफ्रीका दो हिस्सों में बंटने वाला है? दोस्तों, बदलाव ही इस प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, उनमें हर पल हर क्षण कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। इस बदलाव में आप, हम और यहाँ तक कि पृथ्वी भी शामिल है। आज हमें दुनिया का जो नक्शा नजर आता है वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा था। ये दुनिया आज 7 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है, लेकिन एक समय पर धरती पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। वो कॉन्टिनेंट अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ। हालांकि इस प्रतिक्रिया में लाखों करोड़ों सालों का वक्त लगा। अब धरती पर एक नए कॉन्टिनेंट का जन्म होने जा रहा है। पिछले कुछ समय से अफ्रीकी महाद्वीप के बीच में एक दरार देखने को मिल रही है। ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा जब अफ्रीका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी धरती पर एक नए कॉन्टिनेंट, एक नए ओशन, एक नई माउंटेन रेंज का जन्म होगा। सुनने में भले इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। यहाँ तक कि भारत पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पूरी धरती का इकोसिस्टम इससे गड़बड़ा सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में क्यों और कैसे बढ़ रहा है और इससे इंडिया का क्या लेना देना है? अफ्रीका को पूरी तरह 2 हिस्सों में बंटने में कितना समय लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे संग बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू रिफ्ट वैली इन ईस्टर्न अफ्रीका। दोस्तों, अफ्रीका इस धरती का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है। फिलहाल इस कॉन्टिनेंट में 54 देश आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट और दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर भी इसी कॉन्टिनेंट पर मौजूद है। धरती पर सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ भी अफ्रीका में ही मौजूद है। लेकिन जल्द ही अफ्रीका का नक्शा बदलने वाला है। असल में अफ्रीका का ईस्टर्न हिस्सा मेनलैंड अफ्रीका से अलग हो रहा है। इथियोपिया से लेकर जिम्बाब्वे तक के हिस्से में एक रिफ्ट यानी दरार आ रही है और ये दरार हर साल लगातार बढ़ती जा रही है और एक समय पर ये दरार इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ईस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाएगा। रेड सी से जिम्बाब्वे तक की दूरी 3500 किलोमीटर की है, जहाँ पर दरार देखी जा रही है। इस दरार को ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली का नाम दिया गया है। अफ्रीका के डिवाइड होने की थ्योरी सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर रिसर्च कर रहे थे और इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने कहा था कि अफ्रीका आने वाले समय में 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी, जब इथियोपिया के अफार रीजन में 35 मील यानी करीब 56 किलोमीटर लंबा क्रैक देखा गया था। इस क्रैक को देखते ही आसपास के लोग डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि कहीं उनकी जमीन टूटकर अलग तो नहीं हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो उसे नरक का दरवाजा यानी गेटवे टू हेल का नाम देना शुरू कर दिया था। इस क्रैक के कारण केन्या के एक बड़े हाईवे का हिस्सा कोलैप्स हो गया था और ये क्रैक कोई साधारण क्रैक नहीं था, बल्कि 50 फीट तक गहरा था। आप देख सकते हैं कि दरार देखने में कितनी खतरनाक लग रही है। इस रिफ्ट के कारण अफ्रीका की जियोग्राफी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये दरार बढ़ गई तो रिफ्ट वैली वाली जगह पर एक नया महासागर बन जाएगा। इसके अलावा गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के कारण अफार रीजन में भारी सुनामी और बाढ़ देखने को मिलेगी और इसके इथियोपिया, केन्या, टंजानिया और सोमालिया जैसे नए देश कॉन्टिनेंट का हिस्सा होंगे। इतने नहीं, युगांडा और जाम्बिया जैसे लैंडलॉक नेशंस को अपनी अलग कोस्टलाइन मिल जाएगी। वंस इंडिया ऑल्सो पार्ट ऑफ अफ्रीका। 200 रिफ्ट क्रिएट होने के कारण अफ्रीका में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने से पहले ग्लोबल जियोग्राफिकल हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं। आज से करोड़ों साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम पेंगिया था और इसके चारों ओर विशाल महासागर था, जिसका नाम पैंथालेसा था। करीब 20 करोड़ साल पहले पेंगिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, लॉरेशिया और गोंडवाना, और समय के साथ ये दोनों कॉन्टिनेंट भी फर्दर डिवाइड होते रहे। लॉरेशिया वाला हिस्सा डिवाइड हुआ तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का फॉर्मेशन हुआ, तो वहीं गोंडवाना वाले हिस्से से टूटकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया बना। अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में जोड़कर देखेंगे तो ये बिल्कुल एक पजल की तरह नजर आएगा। ये दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। करीब 14 करोड़ साल पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका डिवाइड हुए थे और इसके बाद ही साउथ अटलांटिक ओशन फॉर्म हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि भले ही आज इंडिया एशिया का हिस्सा है, लेकिन एक समय पर भारत गोंडवाना लैंड और अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। गोंडवाना लैंड जब टूट रहा था तो एक हिस्सा अलग हो गया और एशिया से आकर जुड़ गया। ये हिस्सा और कोई नहीं बल्कि अपना देश भारत ही था। भारत जब एशिया से टकराया तो एक बड़ी फोर्स पैदा हुई और इस फोर्स के कारण हिमालयन माउंटेन रेंज का जन्म हुआ। ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और ये पर्वत श्रृंखला अब भी हर साल 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। इतने नहीं दोस्तों, आज भी इंडिया वाला हिस्सा चीन और तिब्बत की ओर खिसक रहा है और हिमालयन रेंज की हाइट बढ़ने का रीजन भी यही है। इस तरह के बदलाव धरती के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर सदियों से चले आ रहे हैं और जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक ये बदलाव होते रहेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव होते
कैसे हैं? आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट्स इज द मेन रीजन। धरती की ज्योग्राफी और नक्शे में बदलाव का कारण धरती की गहराई में छुपा है। असल में पृथ्वी की सतह भले ही ऊपर से स्थिर नजर आती है, लेकिन इसके नीचे ढेर सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मेजर, मीडियम और माइनर। इन प्लेट्स में मूवमेंट और सर्कुलेशन लगातार जारी रहता है। अर्थ की मेंटल लेयर में गर्म लावा उबलता रहता है, उससे काफी हीट और एनर्जी क्रिएट होती है और इसी एनर्जी से टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती है। इन प्लेट में मूवमेंट के कारण ही धरती पर सुनामी और भूकंप आते हैं। इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। ईस्ट वाला हिस्सा जो अफ्रीका से अलग होने की कगार पर है, उसे सोमाली प्लेट कहा जाता है। सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट एक दूसरे से दूर होती जा रही है और इन प्लेट्स के दूर होने से एक रिफ्ट क्रिएट होता है, जिससे धरती की सतह भी 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आती है। हर साल 2 से 5 सेंटीमीटर का गैप दोनों प्लेट्स में बढ़ता जा रहा है। एक समय पर अरेबियन प्लेट भी इन दोनों प्लेट से जुड़ी हुई थी, लेकिन अरेबियन प्लेट के दूर होने से बीच में रेड सी का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह जब न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट अलग हो जाएगी तो रिफ्ट वैली में एक नया समुद्र देखने को मिलेगा। नेगेटिव इफेक्ट्स एंड चेंज इन इकोसिस्टम। दोस्तों, धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में जब भी इस तरह के मेजर मूवमेंट्स होते हैं, सतह पर इसके कई इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के आसपास भी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें आम लोग का जीवन त्रस्त हो रहा है। 22 मई 2021 के दिन कांगो के गोमा रीजन में एक के बाद एक 92 अर्थक्वेक्स आए थे, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। इसके अलावा पास में ही मौजूद माउंट नाइलागोंग में भी भयंकर विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी के आसपास कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। अगर वहाँ पर इंसान रह रहे होते तो भारी तबाही देखने को मिल सकती थी। पिछले कुछ सालों में सोमालिया और इथियोपिया वाले इलाकों में भी भूकंप की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। हालांकि उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा दे, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सितंबर 2005 में दबाहू वोल्केनो में विस्फोट देखने को मिला था, जिससे आसपास काफी हार्मफुल गैसेस भी फैल गई थी। असल में टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तो मेंटल लेयर की हीट बाहर आने की कोशिश करती है। इस हीट के कारण ही वोल्केनो एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बटेगा तो कई मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज अफ्रीका के जिन इलाकों में सूखा पड़ता है, भयंकर गर्मी पड़ती है, मुमकिन है कि उन इलाकों में हरियाली आ जाए। पूरी धरती का इकोसिस्टम इससे इफेक्ट हो सकता है। इंडियन ओशन में कुछ नए आइलैंड्स भी फॉर्म हो जाएंगे। जिम्बाब्वे और इथियोपिया के बीच वाली रिफ्ट वैली के दोनों ओर कई नई नेचुरल लेक्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इन लेक्स का पानी गर्म होगा या ठंडा, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इन सब के अलावा इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। वो कैसे, आइए जानते हैं। इंडियन मैप विल आल्सो चेंज। जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक समय पर भारत अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था। समय के साथ ये अलग हुआ और यूरोपियन प्लेट से आकर टकरा गया और एशिया का ही पार्ट बन गया। ठीक इसी प्रकार जब सोमाली प्लेट न्यूबियन प्लेट से अलग होती है तो वो हजारों लाखों सालों तक समुद्र में तैरती रहेगी। हर साल कुछ सेंटीमीटर वो ईस्ट की ओर शिफ्ट होती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले हिस्से से टकरा जाएगा, यानी अफ्रीका से अलग हुआ हिस्सा भारत का पार्ट बन जाएगा। शायद आपको लग रहा होगा इससे भारत को ज्यादा लैंड मास मिल जाएगा और भारत की जनसंख्या को रहने के लिए ढेर सारी जगह मिल जाएगी। भले ही भारत का लैंड एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वेस्ट घाट के जिस एरिया से अफ्रीका का हिस्सा टकराएगा, वहाँ पर विशाल माउंटेन रेंज बन जाएगी। ये माउंटेन रेंज हिमालय पर्वत से भी ज्यादा ऊंची हो सकती है और इस रेंज का नाम सोमालियन रेंज रखा जाएगा। ये सब बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई बड़े रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। इन रेंज में भयंकर ठंड होगी और मुमकिन है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी यहाँ पर बन जाएगी। वेस्टर्न घाट के आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। मुंबई, बैंगलोर और गोवा में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, तो वहीं टंजानिया, इथियोपिया, केन्या और सोमालिया जैसे देश जो अब भारत का हिस्सा बन चुके होंगे, वहाँ पर वेस्टर्न घाट की तरह ग्रीनरी देखने को मिलेगी। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का टेम्परेचर भी इससे प्रभावित होगा। मुंबई शायद फिर भारत की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रह जाएगा। यहाँ मौजूद वाइल्ड लाइफ में भी कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पुराने जीवों का अस्तित्व खत्म हो सकता है, तो वहीं कई नए जीवों की उत्पत्ति भी इस रीजन में मुमकिन है। भारत सहित पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर शायद आप घबराने लग गए होंगे, लेकिन आप अभी के लिए पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अचानक नहीं होगा, बल्कि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कितना समय। अनुमान के मुताबिक अफ्रीका को पूरी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड होने में करीब 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सालों का समय लगेगा और फिर समय के साथ अलग हुआ हिस्सा ईस्ट की तरफ मूव होता रहेगा। करीब 200 मिलियन सालों के बाद वो हिस्सा भारत से टकराएगा। ये सब कुछ देखने के लिए ना तो आप जिंदा रहेंगे, ना हम और ना ही वो साइंटिस्ट्स जिन्होंने ये सब रिसर्च की है। हजारों पीढ़ियां बीत जाएंगी और तब तक न जाने विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका होगा और ये भी मुमकिन है कि धरती पर से मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी या फिर शायद इंसान मंगल ग्रह या अन्य किसी प्लेनेट पर बस्ती बनाकर रह रहे होंगे। ईस्ट अफ्रीका में बन रही रिफ्ट पूरी तरह से नेचुरल है और इंसान या वैज्ञानिक चाहते हुए भी इसे रोकने का काम नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। धरती पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कार्बन एमिशन के कारण इकोसिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। कई आइलैंड समुद्र में पूरी तरह से डूब चुके हैं और कई डूबने की कगार पर है। इन सब चीजों को रोकने
बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे आखिर अफ्रीका क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।